हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कर लिया था हमारे लास्ट वीडियो में। 6th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया है। नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर, और हमारे चैप्टर का जो नेम है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे चैप्टर का जो नेम है इसी से देखेंगे, समझेंगे क्या मीनिंग है नेम से, हमें क्या समझ आ रहा है। सो हमारे चैप्टर का नेम जो है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब हिंदी में हम इसको बोल देते हैं विविधता। ओके, या फिर हम इसको कह देते हैं भिन्नता। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि बहुत सारे अलग अलग लोगों को हम किसी एक जगह पे रख रहे हैं तो उसको डाइवर्सिटी कह देते हैं। अब क्या कैसे अलग अलग लोग? अब जो काफ़ी सारे लोग हैं किसी एक जगह पे रह रहे हैं तो उनमें अलग अलग क्वालिटी है उनकी, ठीक है। जैसे कि लाइक किसी की एज कम है, किसी की एज ज़्यादा है, या फिर कलर डिफरेंस से हम देख लेते हैं, है ना, या फिर किसी की एबिलिटी कुछ काम करने की, जो भी उनकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी है, या फिर उनका रिलीजन अलग है, उनका कल्चर जो है वो अलग है, या फिर कह सकते हैं कि वो अलग अलग स्टेट से हैं। जैसे कि लाइक कोई हरियाणवी है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है ना। सो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं और इसी को हम कह देते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि डिफरेंसेस अमंग पीपल, ठीक है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक कुछ बहुत ही अच्छी सी बात कही गई है, वाइज सेइंग छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति सव्यमातपे फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। ओके, सो क्या मीनिंग हुआ इसका? ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू द अदर्स, ठीक है। क्या कहा है? जो पेड़ है खुद तो धूप में खड़े रहते हैं पर जो छाया है वो दूसरों को देते हैं। कितनी अच्छी बात कही है, ठीक है। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, इनके जो फल लगते हैं, जो फ्रूट्स लगते हैं वो भी दूसरों के लिए ही होते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। सेम वैसे ही जैसे कि कुछ जो अच्छे लोग होते हैं, गुड पीपल होते हैं, वो जो भी दुख तकलीफ होती है वो खुद सहन कर लेते हैं, और जो भलाई होती है, जो अच्छाई होती है वो दूसरों को देते हैं, ठीक है। दूसरों के लिए भला काम करते हैं, और जो भी दुख होता है वो खुद सहन करते हैं। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न्ड, वो जो भी अपना अर्न किए रहते हैं वो सब कुछ दूसरों को दे देते हैं। तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है। पेड़ों को एक अच्छे मनुष्य, जो अच्छे लोग हैं, उनसे कंपेयर करके बताया गया है कि जैसे कि पेड़ धूप में खड़ा होके खुद धूप में खड़ा रहता है, दूसरों को छाया देता है, दूसरों की भलाई करता है, वैसे ही अच्छा इंसान खुद प्रॉब्लम फेस कर लेगा पर दूसरों का भला करता है, ठीक है। ओके, सो आगे हम चलते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। इट इज ए प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। ये बहुत ही प्लेजेंट मॉर्निंग है, कल रेन बारिश हुई थी और आज बहुत ही फ्रेश फ्रेश दिन है, बहुत सुहाना मौसम है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय साइंस टीचर मैडम सुलेखा, ठीक है। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा है, उनको इनवाइट किया गया है जो साइंस की स्कूल टीचर है मैडम सुलेखा के द्वारा, ठीक है। टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, एक नेचर वॉक करने जा रहे हैं तो उसको इजी बनाने के लिए, उसको स्टूडेंट्स को वो लोग समझा दे, इसके लिए उन्होंने सुलेखा मैम ने जो है इनवाइट किया, ठीक है। डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम ए नियर बाय कम्युनिटी, ठीक है। जो डॉक्टर रघु है वो एक साइंटिस्ट है, रिसर्च लेबोरेटरी में पास में ही है जो कि, और मनीराम चाचा है वो एक एल्डर पर्सन है नियर बाय ए कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी लोगों का मतलब ग्रुप होता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं हम, ठीक है। सो मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स, ठीक है। जो मनीराम चाचा है वो एक्सपर्ट है, बर्ड्स की जो आवाज है उसको मिमिक करते हैं। मिमिक मतलब कि हूबहू बोलना, नकल करना, ठीक है। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो इसमें भी जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है उनको पहचानने में भी बहुत ही होशियार है, ठीक है। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर Raghu informs the student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. डॉक्टर रघु है वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि हमारे इस वॉक का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इस वॉक का जो मेन जो पर्पज है वो ये है कि आप एक्सपीरियंस करना प्लांट्स और एनिमल्स की, नेचर की सुंदरता को, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स को देखना, ठीक है।
द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम, और जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ही एक्साइटेड है इस वर्क को ज्वाइन करने में, उन लोगों के साथ जाने में। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, क्यूरियस है उनसे इंटरेक्ट करने में और कुछ नया जानने में, ठीक है। द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू कैरी ए नोटबुक, ए पेन एंड ए वाटर बॉटल, और जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को एडवाइज करती है कि अपना नोटबुक, अपना पेन और अपनी एक वाटर बॉटल अपने साथ में कैरी करें। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम, और वो एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को उनके आसपास जो है। डॉक्टर रघु एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि नोटिस करो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी स्मेल आ रही है, ठीक है, उस चीज डिफरेंट डिफरेंट जो स्मेल्स आ रही, खुशबू आ रही, उसको नोटिस करो पार्क में। दूसरा क्या करो, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको ऑब्जर्व करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको डिस्टर्ब मत करो। सो मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। सो मनीराम चाचा कहते हैं कि सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करना है डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को, बल्कि उनको सुनो ध्यान से, उनकी जो आवाज है, साउंड्स है अलग अलग, उसको भी सुनो, ठीक है। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेज, बुशेज एंड लार्ज ट्रीज, ठीक है। They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from flower to flower and monkeys jumping from one tree to another tree, ठीक है। जो स्टूडेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें कि ग्रासेज भी है, बुशेज है, लार्ज ट्रीज है, बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है। और ऑल्सो दे ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स भी वो ऑब्जर्व करते हैं जो कि पेड़ों की शाखाओं पर, ब्रांचेज पर बैठे हुए हैं। बटरफ्लाई है वो मूव कर रही है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, और जो मंकी है वो जंप कर रहा है वन ट्री टू अनदर, ठीक है। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक्स एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। जो स्टूडेंट्स है वो जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उन ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक में नोट कर रहे हैं और उनको फिर बाद में डिस्कस करेंगे डॉक्टर रघु के साथ और मनीराम चाचा के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, देखो, वाओ इट इज अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज इट्स ओन यूनिक चर्प, ठीक है। ये जो बच्चा है ये क्या कह रहा है कि ये कितनी अच्छी बात है, कितना अमेजिंग है कि हर बर्ड की खुद की एक अलग ही आवाज है, चर्प है, चहचहाहट है, ठीक है, बर्ड की। आगे देखते हैं हम। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, स्टूडेंट्स बर्ड्स की चर्पिंग सुनते हैं, चेचे चेचे जो होती है वो सुनते हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैट ईच बर्ड हैज ए यूनिक चर्प, डॉक्टर रघु स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि हर बर्ड की, हर पक्षी की खुद की एक अलग आवाज होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर, और ये एक इसका डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है नेचर में, ठीक है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स, और जो डॉक्टर रघु है वो रिक्वेस्ट करते हैं मनीराम चाचा से कि कुछ बर्ड्स की आप जो मिमिक्री कीजिए, नकल निकालिए उनकी आवाज की, ठीक है। मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड्स कॉल, और मनीराम चाचा है बर्ड्स की जो आवाज को है मिमिक करते हैं, नकल करते हैं, उनको बोल बोल के बताते हैं बच्चों को। द स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम, और जो स्टूडेंट्स हैं बड़ा ही खुश होकर सुन रहे हैं और फिर मनीराम चाचा को कॉपी करने लग रहे हैं, वो भी आवाजें निकाल के देख रहे हैं, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू, क्या आपने भी सबने, सिंपल सी बात है ना, आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास में कहीं आ रहे हो, जा रहे, या तुम्हारे घर के आसपास डिफरेंट प्लांट्स है या डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स रह रहे हैं, तो शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। सो आपने जो भी देखे हैं डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको, उनकी जो ऑब्जर्वेशन आपने नोटिस की वो अपने टीचर से या फ्रेंड से शेयर करो और डिस्कस करो, ओके। आगे हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, ठीक है। डाइवर्सिटी देखते हैं हम हमारे आसपास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। प्लान ए नेचर वॉक विद योर टीचर टू ए पार्क और ए नियर बाई फॉरेस्ट, ठीक है। सो अपने टीचर के साथ एक वॉक, नेचर वॉक प्लान करो, आपके आसपास कोई भी पार्क है वहाँ पे, या फिर कोई भी आसपास फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ पे जाने के प्लान करो। While on the nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals. Also note the weather condition, whether it is hot, cold, windy or and so on, ठीक है। तो जब आप ये नेचर वॉक करने जाओ तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स देखोगे, बर्ड्स देखोगे, एनिमल्स देखोगे, या जो भी आप देखोगे उन सबको आपको क्या करना है, नोट करना है। साथ ही साथ आपको क्या देखना है, वहाँ पे जो वेदर है उसकी क्या क्या कंडीशन है वेदर की, कि वो हॉट है या कोल्ड है या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है या फिर कुछ और, ठीक है, वो भी आपको साथ में नोट करना है।
फिर आगे है यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक। ठीक है, आपको क्या करना है, वहाँ पे कोई भी डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग वहाँ पे कोई भी लीव्स गिरी हुई है तो उनको उठा लेना है, फ्लावर्स गिरे हुए हैं उनको उठा लेना है और फिर खुद की एक स्क्रैप बुक क्रिएट करनी है। स्क्रैप बुक क्या होता है? स्क्रैप बुक बेसिकली एक बुक होती है, उसमें आपको क्या करना होता है, जो भी आप ये लीव्स फ्लावर लेते हो इनको आप क्या कर देते हो, पेस्ट कर देते हो, ठीक है, उस बुक में, और फिर उनके नीचे उनका जो भी नेम होता है वो लिख देते हो। सो यही आपकी स्क्रैप बुक होती है। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स इन द नेचर। साथ ही साथ आपको प्लांट्स और एनिमल्स का ध्यान भी रखना, उनको कोई डिस्टर्बेंस या हार्म नहीं करना है। एंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। आपको कोई भी लीव्स और फ्लावर्स तोड़ने नहीं है, जो भी नीचे गिरे हुए हैं वे उठा के और अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करने हैं। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। नीचे आपको ये टेबल दी गई है, इसमें आपको जो है रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अबाउट द फीचर ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। आपको जो भी स्टेम देखा आपने प्लांट्स के बारे में, उनके लीव्स देखे, उनका फ्लावर्स देखा या कुछ भी एक्स्ट्रा आपने देखा, वो सब इस टेबल में आपको नोट डाउन करना है। सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। एग्जांपल ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स। यहाँ पे ग्रास दी हुई है, ये घास है। ठीक है, यहाँ पे आपका तुलसी है, तुलसी आप सबने देखी होगी, जो कि हम पूजा में भी यूज करते हैं। और यहाँ पे हिबिस्कस है, जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे घास आपको दिखाई हुई है, यहाँ पे देखो इसकी लीव्स जो है स्टेम से निकल रही डायरेक्ट। ठीक है, दिख रही है, ये देखो। ओके, सो यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं, हमारी टेबल है, हमें टेबल दी गई है। आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, सीरियल नंबर लिख लेना है, फिर ऊपर लिखना है लोकल नेम ऑफ प्लांट, जो प्लांट का नेम होता है वो लिखना है, स्टेम, आगे लिखना है लीव्स की उनकी शेप या अरेंजमेंट कैसा है लीव्स का, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे देखो अल्टरनेट पोजीशन पे आ रही है ग्रास की लीव्स। ठीक है, या फिर फ्लावर्स, या फिर अनदर ऑब्जर्वेशन या फीचर जो भी आप नोटिस करें। सो यहाँ पे सबसे पहले देख लो ग्रास ही आ गई। ग्रास की जो स्टेम है ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और पतली होती है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। देखो ये पतली होती है। ठीक है, अब इसके लीव्स कैसी होती है, सिंगल लीव्स होती है, देखो आपको दिख रही होगी, एक मिनट, दिख रही होगी, सिंगल पत्ती है, देखो सिंगल लीव्स होती है। ठीक है, सिंगल लीफ होती ग्रो, अल्टरनेट पोजीशन पे ग्रो हो रही, एक यहाँ पे हो रही, दूसरी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे ये ग्रो होती है स्टेम के डिफरेंट पॉइंट्स ऑन स्टेम, स्टेम के डिफरेंट पॉइंट से अल्टरनेट पोजीशन पे ये ग्रो होती है। ठीक है, अब इनमें कोई फ्लावर नहीं होता बेसिकली। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, ये ग्रीन लीव्स होती है। ठीक है, सेकंड है तुलसी, इसका जो स्टेम है वो हार्ड होता है, आपने देखी होगी लकड़ी जैसा होता है, वुड टाइप का होता है, हार्ड स्टेम होते हैं एंड थिन होती है। अरेंजमेंट जो होता है इसमें पे उनका जो तुलसी में जो लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो अपोजिट होता है, कि एक लीव यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। पिंकिश और पर्पल कलर का होता है, इसमें मतलब कुछ ग्रीन भी रहते हैं, या फिर साइड साइड से ना थोड़े थोड़े पर्पल पर्पल से, पिंक पिंक से यहाँ से पिंकिश और पर्पल जैसी लीव्स होती है, फ्लावर्स जो होते हैं उनके। सॉरी, ये मैंने आपको लीव्स बता दी, लीव्स में भी ऐसा कलर होता है, बट जो फ्लावर होते हैं ना तुलसी के वो भी पिंकिश और पर्पल होते हैं। एक मिनट हम देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तुलसी फ्लावर, ये देखो दिख रहा है, पिंक पिंक है, पर्पल पर्पल है, तो ऐसे जो है फ्लावर होते हैं तुलसी के। ठीक है, इस कलर के। ओके, आगे हम आते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस की जो स्टेम है वो हार्ड होती है। ठीक है, इस पे क्या होता है, सिंगल लीफ ग्रो करती, सेम जैसे ग्रास में ग्रो कर रही थी वैसे ही इस पे भी जो लीफ है स्टेम पे जो ग्रो करेगी वो अपोजिट अल्टरनेट पोजीशन पे करेगी, अपोजिट नहीं करेगी। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे ग्रो करेगी लीव्स। और जो क्या है, इसका जो फ्लावर का जो कलर है वो आपने फोटो में देखा ही होगा, रेडिश रेडिश पिंकिश पिंकिश कलर का रहता है। और इसके जो एनी अदर ऑब्जर्वेशन हम देखें तो ये स्मॉल भी होता है और बड़े प्लांट्स भी होते हैं, छोटे प्लांट्स भी होते हैं इसके। नेक्स्ट हम आते हैं नीम पे, जो कि हार्ड होता है, आप सबने देखा होगा उसकी स्टेम कितनी मोटी और हार्ड होती है और थिक होती है ना। अब इस पे जो लीव्स है वो आती है अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। तो नीम की जो लीव्स आपने देखी होगी सबने, जो नीम की टहनी होती है उसके जो पत्ते होते हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। ठीक है, सो वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एंड उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट स्मॉल फ्लावर्स होते हैं। और जो उनकी जो एनी अदर ऑब्जर्वेशन लीव जो है वो स्मूथ सरफेस होता है उनका,
नीम की जो पत्तियां होती हैं उनका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, ठीक है। आगे हमने एक अदर जो एनी अदर में हमने रोज को ले लिया, जिसकी जो स्टेम है हार्ड होती है एंड इसकी जो लीव्स है वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे ग्रो करती है, ठीक है, स्टेम पे। इसमें काफी कलर होते हैं, रेड भी होता है, पिंक भी होता है, येलो, व्हाइट, सो मेनी कलर्स इन रोज फ्लावर, ठीक है। और एक इसमें जो फीचर है अलग वो ये है कि रोज के फ्लावर में कांटे होते हैं, उसके प्लांट में कांटे होते हैं, ठीक है, थॉर्न्स होते हैं। ओके, सो ऐसे ही आप जो भी नोटिस करो, आप जब भी नेचर वॉक पे जाओ, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स देखो, तो आपको ऐसे एक टेबल बनानी है और उनका नेम लिखना है, उनकी स्टेम कैसी थी, उनके लीव्स कैसी थी, उनका फ्लावर कैसा था, और जो भी एक्स्ट्रा आप ऑब्जर्व करो वो सब लिखना है और टेबल बनानी है। ओके, सो हम आगे मूव करते हैं। व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग प्लांट्स दैट यू ऑब्जर्व, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है, क्या सिमिलरिटीज आपने जो जो प्लांट्स देखे उनमें एक दूसरे से, और क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो आपको नोटिस करना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव ए वैरायटी ऑफ फीचर्स सच एज, ठीक है, आपको ये भी ऑब्जर्व करना है प्लांट्स में काफी वैरायटी होती है, कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स क्या होंगे, टॉल होंगे, बड़े होंगे, कुछ शॉर्ट होंगे, कुछ की स्टेम हार्ड होगी, कुछ की स्टेम सॉफ्ट होगी, ठीक है। उनकी डिफरेंट जो लीव्स है उनकी शेप जो है वो डिफरेंट होगी, किसी की इस टाइप की होगी, सॉरी, किसी की इस टाइप की होगी, किसी की बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, तो लीव्स की जो शेप है वो भी अलग अलग होगी एंड उनका जो अरेंजमेंट होता है स्टेम और ब्रांचेस का वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। जो फ्लावर्स है उनके भी कलर, शेप और एसेंट जो भी है वो सब अलग अलग होते हैं। फ्लावर का कलर कोई पिंक होगा, कोई रेड होगा, कोई व्हाइट होगा, उनकी शेप अलग अलग होगी, ठीक है, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स, जैसे आपने प्लांट्स के लिए ऊपर एक ये लिस्ट बनाई, टेबल बना है, इसी तरह से आपको एनिमल्स के लिए भी लिस्ट बनानी है। इस वॉक के टाइम जब आप नेचर वॉक करो तो उसी टाइम आपको नोट डाउन करना है, एक्सपीरियंस करना है और रिकॉर्ड करना, प्लेस वेयर दे लिव, वो कहाँ पे रहते हैं, क्या वो खाते हैं, एंड द वे दे मूव अराउंड इन टेबल, ठीक है, कि वो कैसे मूव करते हैं। तो हमें इस सेकंड टेबल में 2.2 टेबल में नीचे एक और टेबल बनानी, जैसे प्लांट्स के लिए बनाई वैसे ही एनिमल्स के लिए बनानी, और फिर हमें उसमें जैसे प्लांट्स के लिए लिखा उसी तरह से सब लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है नेम ऑफ एनिमल्स, एनिमल का नेम लिखना है, फिर क्या लिखना है, कहाँ पे वो लिव कर रहे हैं, क्या वो खाते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, और जो भी कोई भी एक्स्ट्रा फीचर आप देखो वो नोट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया, क्रो, ये कहाँ रहता है, ट्री पे रहता है, पेड़ पे, क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है, ठीक है, कैसे मूव करता है, फ्लाई भी करता है और वॉक भी करता है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है, कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बीक, ठीक है। अब नेक्स्ट है अंट, ये क्या करती है, नेस्ट इन सॉइल एंड बुरो, ये क्या करती है, मिट्टी में अपना घर बना के रखती है ना, खड्डा खोद के मिट्टी में रहती है चींटियां। ये क्या खाती है, लीव्स खाती है, सीड्स खाती है, या फिर इंसेक्ट्स भी खाती है, ये वॉक करती है। इनके क्या होते हैं, 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। आगे आता काऊ, ये कहाँ रहती है, शेड में रहती है, क्या खाती है, ग्रासेस खाती है, लीव्स खाती है, वॉक करती है और क्या करती है, दूध देती है, मिल्क देती है, ठीक है। एनी अदर में हमने किसका एग्जांपल ले लिया, मंकी का, जो कि कहाँ रहता है, ट्री पे रहता है, फ्रूट्स खाता है, जंप करता है, वॉक करता है, और एक और चीज ये क्या करता है, मिमिक करता है, ठीक है, लोगों को ये नकल निकालता है बंदर, ठीक है। What are the similarities and difference among the animals that you have observed and recorded? सेम प्लांट्स की तरह आपने जो सिमिलरिटीज देखी, जो डिफरेंस देखी, उनको ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड व्हाइल सम अदर लिव ऑन ट्रीज, ठीक है। तो आप साथ साथ आप क्या ऑब्जर्व करें, कुछ एनिमल्स है वो क्या करे, लैंड पे रह रहे, धरती पे रह रहे, ठीक है, कुछ है वो पेड़ों पे रह रहे, ट्रीज पे रह रहे, लाइक बर्ड्स है वो ट्रीज पे लिव कर रहे हैं, ठीक है। फिश लिव इन वाटर, मछली जो है वो पानी में रहती है। एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, जैसे कि फ्रॉग हो गया तो ये पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, ठीक है, दोनों जगह रहता है। एनिमल्स कंज्यूम ए डाइवर्स रेंज ऑफ फूड एंड एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, जो एनिमल्स है वो डाइवर्स रेंज में फूड खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, इनके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। स्केच द प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक विद लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। अब आपने जो भी ऑब्जर्व किया, जिस भी तरह के जो आपने प्लांट्स एनिमल्स देखे हैं, उनको अपनी नोटबुक में क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। और क्या करना है, या फिर एक स्क्रैप बुक है वो प्रिपेयर करनी है, बना लेनी है। उसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, लीव्स को पेस्ट कर देना है, फ्लावर्स को पेस्ट कर देना है, जो भी प्लांट्स है, या फिर जो भी एनिमल है, किसी की एनिमल की फेदर मिल रही है, वट एवर यू फाइंड, ठीक है, उसको पेस्ट करना अपनी स्क्रैप बुक में। उसके बाद क्या करना है, उनके नीचे नाम लिख देना है कि भाई इस चीज का ये नेम है, इसका ये नेम है, ताकि आप जब भी खोलो आपको पता चले, आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, ठीक है। नेम लिख देना साथ के साथ, राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, ठीक है।
While traveling to and from school, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals. ठीक है, आप अपनी सराउंडिंग्स में भी ऑब्जर्व किया करो, आसपास देखा करो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं और उनके जो नेम है, एनी प्लांट एंड एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर इन टेबल, ठीक है, और उसको लिस्टेड करो। आगे आपको सेकंड एक्टिविटी है लेट अस अप्रिशिएट। यहाँ पे क्या है, क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड एप्रिशिएटेड वेरी मच। आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है 30 सेकंड तक और फिर आपको सोचना है कोई भी एक प्लांट, कोई भी एक एनिमल, ठीक है, उसको ऑब्जर्व जो आपने ऑब्जर्व किया है। उसके बाद क्या करना है, नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू हैव थॉट ऑफ ऑन दी ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आपने जो आंख बंद करके जो भी प्लांट और एनिमल सोचा है उसकी जो इमेज है आपको ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर देनी, जैसे कि इस इमेज में सब बच्चों ने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है कछुआ, यहाँ पे इन्होंने फूल बनाया है, ये घास है। ठीक है, यहाँ पे पिकॉक है, यहाँ पे ये रोज फ्लावर बना रही है ना, यहाँ पे ये कोई बर्ड है। तो इसी तरह से आपको भी ड्रॉ करना है। वट आर योर ऑब्जर्वेशन वट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आपको ये देखना पूरी क्लास ने, सभी बच्चों ने कौन कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। और आपको सोचना है कि जो बोर्ड पे जो भी वेराइटी ड्रॉ की हुई है इसके अलावा भी क्या और वेराइटी हो सकती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, बहुत सारी वेराइटी होती है। ठीक है, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो वेराइटी है आसपास के रीजन में जो हमें मिलती है वो होती है आपकी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसको हम करते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। ठीक है, ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन हैज ए डिफरेंट रोल टू प्ले। हर मेंबर का एक डिफरेंट रोल होता है प्ले करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो खाना प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को, और उनको रहने के लिए जगह देते हैं, शेल्टर भी देते हैं। एनिमल्स हेल्प्स इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। एनिमल्स जब जो भी फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें जो क्या करते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं, वो कहीं भी मूव करके, लाइक एनिमल ने कोई फ्रूट खाया, फिर वो क्या कर रहा है, कहीं भी घूमता हुआ चला जा रहा है जंगल में किसी भी दूसरी जगह पे, और फिर उसने क्या किया, अपना काउ डंग किया, ठीक है, गोबर किया, उसके थ्रू वो जो सीड्स है वो वहां पे उस जगह पे चले जाएंगे और वहां पे वो प्लांट जो है ग्रो हो जाता है फिर। ठीक है, एंड सो ऑन। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स। और इसी तरह से आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हो। दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और ये क्या हमें दिखाता है कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। लाइक प्लांट्स से वो जो है फूड लेके एनिमल खा रहे हैं, और फिर एनिमल क्या कर रहे हैं, उस सीड को मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं और फिर नया प्लांट ग्रो हो रहा है। ठीक है, ओके, आगे हम आते हैं हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। अब आप कैसे अरेंज करते हो आपकी बुक्स और नोटबुक्स को ग्रुप्स में। ठीक है, वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग, जिससे आप अपने स्कूल बैग को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हो। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। वी आर सराउंडेड बाय ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्नड इन सेशन। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग देम। तो हमें क्या करना है, उनकी जो सिमिलरिटीज है उनका एक अलग ग्रुप बना देना, उनके जो डिफरेंस है वो अलग ग्रुप में बना देना। ठीक है, ओके, यहाँ पे फिर से एक आपको एक्टिविटी आई 2.3 लेटस ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या करना है, पिक्चर कलेक्ट करनी है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज। आपको क्या करना है, वो जो भी पिक्चर्स है उनको कट कर लेनी मैगजीन से या फिर किसी न्यूज़पेपर से आपको मिल रही है या कहीं से मिल रही है, वहां से आपको क्या करना है, उस पिक्चर को कट करना है। उसके बाद क्या करना है, पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन ए डिफरेंट कार्ड, और फिर उसको पेस्ट कर देना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट ईच, और अपनी क्लास में 5 से 6 स्टूडेंट्स का एक एक ग्रुप बना लीजिए। पुल द कार्ड प्रिपेयर बाय स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। ठीक है, ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द कार्ड, और वेरियस जो प्लांट्स और एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है वो उस कार्ड पे दिखाने हैं। रिकॉल द फीचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल। ठीक है, ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स, और उनको ग्रुप बनाओ जिनमें कॉमन फीचर्स है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर groups in your class. Okay, so you will be surprised to see that the basis used by different groups may
वेरी, ठीक है। तो आप क्या देखोगे वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स देख के सरप्राइज होगे कि व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस बिहाइंड इट। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चोजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स ऑफ द grouping. For example, some students may have chosen the height of plants as the basis of grouping, while other might have chosen presence or absence of flowers as the basis of group. अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चे ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, आप आपस में स्टूडेंट्स ग्रुप बनाओगे तो आप क्या देखोगे कि जो कुछ स्टूडेंट्स है वो प्लांट्स को किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि उनकी हाइट को लेके डिफ्रेंशिएट करें कि ये टॉल है ये स्मॉल है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे फ्लावर को लेके या फिर कुछ उनके लीव्स को लेके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्या करेंगे उनको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फ्लावर, हार्ड या सॉफ्ट स्टेम, उनकी जो स्टेम है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उस पर फ्लावर आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर ईटिंग हैबिट से, या फिर प्लेस दे लिव, ठीक है। You may have grouped animals based on variety feature such as they eat, where they live and what color they are and how. सेम आपको इसी तरह एनिमल्स के लिए भी करना है, उनके फीचर्स देखने कि वो क्या खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, दे लिव, और उनका क्या कलर है, ठीक है, और वो किस तरह से मूव करते हैं। What is the importance of grouping? ग्रुपिंग मेक्स, अब ग्रुपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा, ग्रुपिंग मेक इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। सो ग्रुप बनाने से क्या होगा कि हमें इजी हो जाएगा समझने में जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो सिमिलरिटीज और जो डिफरेंसेस है उनको समझने में, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन अवर डेली लाइफ इन चैप्टर मटेरियल अराउंड अस, ठीक है। और आप इन सब के बारे में और भी पढ़ोगे जो आपका चैप्टर आएगा मटेरियल्स अराउंड अस, ठीक है। अब आगे हम आते हैं हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, प्लांट्स को कैसे ग्रुप में कैटेगराइज करें। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स और वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। आपने नोटिस किया होगा जो प्लांट्स है उसमें काफी सारी वेरिएशन होती है, काफी सारी वेराइटीज होती है उसके स्टेम से, लीव्स या फ्लावर से लेके, ठीक है। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस, वाइल द लीव्स वेरी इन से। अब आपने देखा होगा जो स्टेम्स है वो क्या किसी में, किसी प्लांट में थिन होती है, किसी में थिक होती है, ठीक है, किसी में वो उनकी जो हाइट है वो छोटी होती है और किसी में उनकी जो हाइट है स्टेम की बड़ी होती है। सेम लीव्स में आप देखते हो उनके जो शेप होती है, उनका जो कलर होता है या फिर उनका जो अरेंजमेंट होता है, क्या अरेंजमेंट, एक मैंने बताया था आपको अपोजिट अरेंजमेंट होते हैं, दूसरा होता है अल्टरनेट पोजिशन अरेंजमेंट होता है, ठीक है, लीव्स का ये डिफरेंस होता है। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन एक्टिविटी यूजिंग ऑन दीज फीचर्स, ठीक है। सो इस तरह से प्लांट्स में काफी सारी वेराइटीज होती है, डिफरेंस होता है। यू माइट हैव आल्सो लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टेम। आपने पीछे भी पढ़ा होगा 5th क्लास में, 4th में, कि जो प्लांट्स है वो क्या होते हैं, क्लासिफाइज हो जाते हैं ग्रुप में, जैसे कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ सर्ब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं, ठीक है, उनकी हाइट और उनकी स्टेम के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया जाता है। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस, ठीक है। अब हम उनको प्लांट्स को और डिटेल में पढ़ते हैं और उनका ग्रुप में उनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आता है लेट अस ग्रुप, लेट अस गो ऑन ए नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। हम दोबारा से एक नेचर वॉक पे जाएंगे, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस के लिए। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब हम क्या करेंगे, क्लोजली पास से हम प्लांट्स को ज्यादा उनके डिफरेंस देखेंगे, हाइट और स्टेम क्या क्या डिफरेंस वो सब हम देखेंगे। आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू और टॉलर देन यू। क्या देखना आपको, आपकी हाइट से कंपेयर करके देखना कि जो प्लांट है वो आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, जो प्लांट की स्टेम है वो ब्राउन कलर की है या ग्रीन कलर की है। उसको टच करना है एंड फील करना है स्टेम को, एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, और उसको बेंड करके देखना है कि वो बेंड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, हार्ड है या सॉफ्ट है पता लगेगा। कैन यू बेंड द स्टेम इजिली और इट इज स्टिफ, ठीक है। टेक केयर दैट द स्टेम डू नॉट ब्रेक, ध्यान रखना है कि वो स्टेम टूटे ना, बहुत ही इजीली, बहुत ही जेंटली उसको बेंड करके देखना है। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स अराइजेज, ये भी देखना है कि जो प्लांट्स की ब्रांचेज है वो कहाँ से अराइज हो रही है, कहाँ से निकल रही है। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप द स्टेम ऑन द स्टेम, ठीक है। क्या देखना आपको कि जो स्टेम है वो जैसे कि लाइक आपके ग्राउंड है तो ये यहाँ से जो स्टेम्स है यहाँ से निकल रही है, या फिर ऊपर जाके एक हाइट पे जाके जो उसकी स्टेम है अराइज हो रही है, ठीक है। फिल इन यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, और ये सब आपको आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में
फिल करना है। फ्यू एग्जांपल्स आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है, यहाँ पे क्या है, प्लांट का नेम डाला हुआ है, हाइट डाली हुई है, नेचर ऑफ स्टेम, अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेज एंड नेम ऑफ प्लांट्स ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, मैंगो का जो है प्लांट हमें दिया हुआ है, इसकी जो हाइट क्या है, टॉल होती है, शॉर्ट और मीडियम नहीं होती। मैंगो के प्लांट की हाइट बड़ी होती है, टॉल होता है। इसकी जो स्टेम का कलर होता है वो ब्राउन होता है, और जो स्टेम है वो हार्ड होती है और थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेज क्लोज टू द ग्राउंड, नहीं, जो आम का पेड़ है वो तो पूरा अच्छा, उसकी जो स्टेम है वो मोटी रहती है, ठीक है। और ये ग्राउंड के पास कहाँ रहा, ये ग्राउंड के पास नहीं रहता, हायर अप ऑन द स्टेम, ये स्टेम के हायर अप होता है, ठीक है। एंड नेम ऑफ द प्लांट, इसको हम ट्री में काउंट करते हैं क्योंकि ये प्रॉपर ट्री रहता है, जो आम का पेड़ जो रहता है, ठीक है। रोज का क्या है, उसकी साइज क्या होती है, मीडियम होती है, हाइट, ठीक है। उसकी जो स्टेम का कलर क्या होता है, ब्राउन ब्राउन होता है। हार्ड स्टेम होती है रोज की, आपके घर पे होगा तो आपने देखा होगा, और थिन होती है, मोटी नहीं होती, पतली ही होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती है रोज की स्टेम, ठीक है। और ये ग्राउंड के पास ही रहती है इसकी स्टेम, ठीक है। और इसको हम किस में काउंट करते हैं, सब्स में काउंट करते हैं। थर्ड हम लेते हैं टोमेटो, जिसकी जो हाइट है शॉर्ट होती है, छोटी हाइट का होता है, इसकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है एंड टेंडर होती है, ठीक है। हार्ड होती है, हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट ही होती है इसकी जो स्टेम है, और थिन होती है, पतली होती है, और ये जो ग्राउंड के आसपास इसकी स्टेम रहती है, ठीक है। और इसको हम हब्स में काउंट करते हैं, ओके। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई है, जैसे यहाँ पे ये मैंगो ट्री की पिक्चर है, ठीक है। यहाँ नीचे सब्स की दे रखी है और यहाँ पे है हब्स की, जो आपने ऊपर तीनों टेबल में पढ़े थे कि आपके ट्री होते हैं जो कि टॉल होते हैं, उनकी जो स्टेम है वो ब्राउन होती है और हार्ड होती है, साथ ही साथ थिक होती है। सब्स की जो है जो साइज है सब्स का वो मीडियम होता है, उनकी स्टेम ब्राउन होती है, हार्ड भी होती है लेकिन वो थिन होती है। एंड हब्स की जो स्टेम है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, ग्रीन कलर की होती है एंड हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है एंड थिन होती है, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज। आपने क्या क्या डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए हैं हर्ब्स में, सब्स में एंड ट्रीज में। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन द टेबल, ठीक है। आप कैसे ग्रुप में प्लांट्स को कैटेगराइज कर पाओगे कि ये हर्ब्स है, ये सब्स है एंड ये ट्रीज है, जैसे आपने ऊपर टेबल में क्या उस डाटा एंटर्ड के बेस पे, ठीक है। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सच में बहुत ही बड़े होते हैं, टॉल होते हैं, और उनकी जो स्टेम है वो हार्ड होती है, मोटी भी होती है, थिक होती है, ब्राउन कलर की होती है और वुडी होती है, जैसे कि मैंगो के ट्री में होता है, या फिर आपने नीम का ट्री देखा होगा उसमें भी ऐसी सेम स्टेम होती है, ठीक है। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। इनकी जो ब्रांचेज जो स्टार्ट होती है वो स्टेम के, मतलब स्टेम बहुत ही टॉल होती है, बड़ी होती है, तो ऊपर से स्टार्ट होती है, ग्राउंड के आसपास से स्टार्ट नहीं होती इसके ब्रांचेस, ठीक है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, इनको हम कहते हैं ट्रीज। किनको कहते हैं ट्रीज, ट्रीज उन प्लांट्स को कहते हैं जिनकी स्टेम है थिक होती है, हार्ड होती है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, और उसकी जो ब्रांचेज है वो स्टेम के काफी ऊपर जाके निकलना स्टार्ट होती है, नीचे से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में मैंगो ट्री दिया हुआ है, जो कि आपकी इस पिक्चर में दिखा रखा है कि ये स्टेम आपकी और इसकी ब्रांचेज है यहाँ से निकल रही, नीचे से नहीं ग्रो हो रही, ऊपर जाके फिर ब्रांचेज स्टार्ट हो रही निकलना, ठीक है। आगे आते हैं, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। कुछ प्लांट्स है वो ट्रीज के जितने टॉल नहीं होते हैं। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, बट इनकी जो स्टेम है वो भी ब्राउन कलर की होती है एंड इनकी जो ब्रांचेज है वो स्टार्ट होती है ग्राउंड के बहुत ही पास से, जैसे कि आपके यहाँ पे ये सब्स है, इसकी जो ब्रांचेज है ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, नीचे से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एंड these stems are hard but not as thick as the stem of tree। ये जो stems है ये हार्ड होती है पर थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती, पतली होती है। जैसे कि आपने रोज का प्लांट देखा होगा, या फिर उसके जो फ्लावर में भी डंडी आती है उसमें भी आपने देखा होगा, वो स्टेम होती है उसकी वुडी टाइप की होती है, बट वो पतली होती है ना, थिक नहीं होती है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड सब्स, इनको सब्स कहते हैं, जिनकी जो हाइट है वो मीडियम होती है, उनकी स्टेम ब्राउन कलर की होती है और उनकी जो ब्रांचेज है वो ग्राउंड के पास से ही निकलना शुरू हो जाती है, और जो उसकी जो स्टेम है वो थिक नहीं होती है, थिन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट इज ए सर्ब, ठीक है। आगे आते हैं, सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स।
कुछ प्लांट्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और उनकी जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है, वुडी स्टेम नहीं होती है, ठीक है। उनको हम कहते हैं हर्ब्स। जैसे कि आपका टोमेटो प्लांट है, इसकी जो स्टेम है ये वुडी नहीं होती, ग्रीन कलर की होती, बहुत ही सॉफ्ट होती है, ठीक है। और छोटे पेड़, छोटे छोटे होते हैं ये पौधे, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोमेटो प्लांट इज ए हर्ब, ठीक है। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो आर कोल्ड क्लाइंबर्स, ठीक है। क्लाइंबर्स होती है जो पेड़ों पे चढ़ जाती है ना, बेल टाइप्स की होती है, उनकी जो स्टेम है वो बहुत ही वीक होती है। उनको क्या होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, किसी चीज का सहारा चाहिए होता है कि जिसके सहारे से वो ऊपर क्लाइंब करे, चढ़ जाए और ग्रो करे, ठीक है। सम प्लांट्स की क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। उनको हम कहते हैं क्रीपर्स। ओके, यहाँ पे पिक्चर तो नहीं दी होगी, हम देखते हैं गूगल पे। क्लाइंबर, वेट, इस टाइप की होती है, ठीक है। जैसे आपका मनी प्लांट हो गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दिखा रखा है, इसको हम किसी चीज का, कोई भी लकड़ी वगैरह लगा के किसी चीज का सपोर्ट देते हैं तो फिर ये ऊपर ग्रो करती है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, अरे क्रीपर्स, ऐसे होते हैं आपके क्रीपर प्लांट्स, ठीक है, इस तरह के। नेट स्लो है थोड़ा सा, इस तरह के होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्रीपर्स, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। ओके, आगे एक और एक्टिविटी है, उसको करते हैं हम। लेट अस कंपेयर, लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक, ठीक है। लीव्स में क्या डिफरेंस है प्लांट्स में, वो कलेक्ट करने जब आप वॉक पे जाओगे तो जो भी लीव्स गिरी हुई है नेचर वॉक पे जाओगे तो उनको कलेक्ट कर लेना है। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस लीव्स, और फिर उनमें कोई भी शेप और उनकी जो स्ट्रक्चर है उनमें जो डिफरेंस है वो नोटिस करना है, ठीक है। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। आप लीव्स पे थिन लाइंस देखोगे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखा रखी है ना, ये, ठीक है। इस तरह से थिन लाइंस आप देखोगे, उस लीव्स पे ऑब्जर्व करोगे। दूसरा है दीज आर वेन्स, इनको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। वेन्स हम उनको कहते हैं जो लीव्स पे जो लाइनें हमें शो होती है, देखो जैसे ये पिक्चर में दिख रही है, इनको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। एंड द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, और ये जो पैटर्न बना रहता है पूरे, एक जो लाइन होती है इसको हम वेन बोल देते हैं जो लीव्स पे, और इस पूरे हम पैटर्न को क्या बोल देते हैं, वेनेशन। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। वट डिफरेंस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीव शोइंग फिगर। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रखा है, लीव शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखा रखी है, हिबिस्कस के लीफ विद रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पे इसका जो देखिए, यहाँ पे जो लीफ का जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट है, ठीक है। लाइक यहाँ से वेन निकल रही है, इसमें यहाँ से है, इसमें यहाँ से है, समझ रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। हिबिस्कस लीफ में हमारा रेटिकुलेट वेनेशन होता है। यहाँ पे आपको बनाना लीफ दी हुई है जिसमें आपका है पैरेलल लीफ वेनेशन, दिख रहा है। ये जो लीव्स का जो है वो पैरेलल में है ना, देखो पैरेलल में वेनेशन हो रहा है, ठीक है। जो वेन निकल रही है दोनों साइड से पैरेलल में जा रही है, ठीक है। थर्ड आपको दी हुई है ग्रास लीफ विद पैरेलल वेनेशन, इसमें भी पैरेलल वेनेशन है, देखो, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं वेनेशन। जो लीव्स पे जो वेन्स होती हैं उनको वेनेशन बोलते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की लीव्स होती है उनमें डिफरेंट डिफरेंट वेनेशन होता है। तो जब आप नेचर वॉक पे जाओ तो आपको जो लीफ कलेक्ट करोगे उन लीव्स में आपको देखना है कि किस काइंड का जो है उनमें वेनेशन है, ठीक है। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व ए नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ ए थिक मिडल वेन। कुछ लीव्स में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, नेट लाइक का जाल जैसा पैटर्न जो है वेन्स का वो आप ऑब्जर्व करोगे दोनों साइड, ठीक है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। अब ये जाल टाइप का ही है, एक मिनट देखो,
ये जाल की तरह नेट लाइक वेनेशन है, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। एग्जाम्पल के आपसे पूछ लिया जाए रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है कि नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ ए थिक मिडल वेन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और एग्जाम्पल आप लिख देना है लीव्स ऑफ हिबिस्कस। ठीक है, आगे आता है इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल, दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, इसमें तो सिंपल है, पैरेलल में पैरेलली जो वेन्स है वो निकलेंगी, पैरेलल लाइन में जाएंगी, है ना। फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स और ग्रासेस। ठीक है, आगे हम आते हैं डू यू थिंक दैट प्लांट कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स। क्या आपने सोचा है कि जो प्लांट्स जो है उनको हम जब ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे तो वो उनके लीव्स का जो वेनेशन है उसके बेस्ड पे भी ग्रुप्ड हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, आर दीज रूट्स सिमिलर। ठीक है, अब हम प्लांट्स की जो रूट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट अस फाइंड आउट। फिर से एक्टिविटी है विजिट एन ओपन एरिया वेयर डिड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग, यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। ठीक है, आपको किसी ऐसे एरिया में ओपन एरिया में विजिट करना है जहाँ पे हर्ब्स हो और ग्रासेस भी हो, वाइल्ड हर्ब्स। ठीक है, और वो ग्रो हो रहे हो और आप स्मॉल हर्ब्स को यूज कर सकते हो इस एक्सरसाइज के लिए यूजिंग ए खुरपी ट्रोल। खुरपी का यूज करके केयरफुली डिग आउट ए फ्यू डिफरेंट हर्ब्स। ठीक है, विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। अब आपको क्या करना है, खुरपी होती है ना उसका यूज करके, ट्रोल बोलते हैं जिसको हम, उसका यूज करके आपको क्या करना है, वो जो भी हर्ब्स का जो प्लांट है उसको केयरफुली निकालना है कि उसकी जो रूट्स है वो डैमेज ना हो। ठीक है, टू डू दिस यू मे वेट द सोइल एंड लूजन इट। अगर वो सोइल हार्ड है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के सोइल को वेट कर लेना सो दैट वो इजीली निकल जाएगा प्लांट। ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको, वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व है। उसके बाद आपको रूट्स को धो लेना है पानी से और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या अलग चीज है। ठीक है, आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग मेक श्योर टू रेपलेंट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से उसको हर्ब को लगा देना है जिससे वो दोबारा से ग्रो कर जाए, कंटिन्यू रहे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। अब आपको देखना है जो प्लांट्स की जो रूट्स आपने कलेक्ट की है उनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स शोन इन फिगर। ठीक है, आपने जो डिफरेंसेस देखे वो आपको यहाँ नीचे फिगर में दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ रूट, यहाँ पे आपको क्या लिया, यहाँ पे आपके टैप रूट सिस्टम इन ए मस्टर्ड प्लांट, एक मस्टर्ड प्लांट लिया, उसमें जो आपका जो रूट का वो निकला सिस्टम वो है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे। और यहाँ पे दूसरा लिया गया फाइब्रस रूट सिस्टम इन कॉमन ग्रास। ठीक है, कॉमन ग्रास का एक प्लांट लिया जिसमें आपकी फाइब्रस रूट सिस्टम निकली। ठीक है, इस टाइप की जो रूट्स होती है इनको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, और ये फाइबर जैसी है इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, टैप रूट क्या होता है। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ ए मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a। ठीक है, आपने केयरफुली देख ही लिया होगा कि मस्टर्ड प्लांट की जो रूट्स है वो किस तरह की है, जिनको हम टैप रूट बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपके मस्टर्ड प्लांट की है और ये यहाँ पे आपके ग्रास की है। ठीक है, फाइब्रस रूट। ओके, so the roots of this plant consist of one main root and small, ये अब ये क्या कह रहा है, the roots of this plant consist of one main root and small side roots arising from it। कह रहा है कि ये जो इस प्लांट की जो रूट है वो कंसिस्ट कर रही, एक तो मेन रूट है, देखो ये इसकी मेन रूट है। ठीक है, और जो स्मॉल रूट्स है वो साइड से निकल रही है, जैसे कि ये मेन रूट हो गई और ये जो स्मॉल स्मॉल रूट्स है वो साइड से निकल रही है, कर रहे हो ना ऑब्जर्व पिक्चर में। ठीक है, ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक मेन रूट होगी और मेन रूट से स्मॉल रूट्स अराइज करेंगे। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ ए प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस। दूसरा एग्जांपल हम ले तो हिबिस्कस है, ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1। ठीक है, ऊपर आपने ऑब्जर्व किया द प्लांट इन 2.5b, यानी कि आपका ये जो ग्रास वाला है, इज ए कॉमन ग्रास प्लांट। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज ए बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, यहाँ सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइब्रस रूट कौन सी है, जो रूट्स है इस प्लांट की अपीयर और एक बंच में, ठीक है, गुच्छे टाइप में, सिमिलर साइज की है, पतली पतली रूट्स है, देखो है ना, अराइज हो रही फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये जो स्टेम का जो बेस है यहाँ से ही
पतली पतली बहुत सारी रूट्स निकल रही है, इनको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स। ठीक है, डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेज, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू दे हैव। ठीक है, आपके कलेक्शन में अगर कोई और भी अदर टाइप के ग्रासेज है तो उनमें किस टाइप का रूट सिस्टम है वो देखो। ठीक है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ सेम प्लांट, हाउ डू वी फाइंड दिस आउट। ठीक है, कोई भी रिलेशन है क्या, कोई यहाँ पे रिलेशन है बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन की, जो लीफ का वेनेशन है उसमें, या फिर टाइप ऑफ रूट। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं, लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। Okay, collect sampling of 5 common plants from your school nursery or any other nurseries to plant in your school garden। ठीक है, आपको कोई भी 5 प्लांट्स जो है वो कलेक्ट करने स्कूल नर्सरी से या कहीं बाहर की नर्सरी से। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड, जैसे कि लेमन ग्रास हो गई, मैरीगोल्ड हो गया, सदाबहार हो गया जिसको हम पेरीविंकल भी बोलते हैं, एंड अदर्स। ठीक है, बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन ऑफ देयर लीव्स। ठीक है, इनको प्लांटिंग करने से पहले आपको क्या करना है, इनकी जो रूट्स है ऑब्जर्व करनी है और इनकी जो लीव्स की जो वेनेशन है वो भी ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें रिकॉर्ड करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दे के बता रखा है कि जो लेमन ग्रास है, नेमो प्लांट, ठीक है, उसमें किस टाइप की वेनेशन है लीफ की, उसमें पैरेलल वेनेशन है और उसका जो रूट का जो टाइप है वो क्या है, फाइब्रस रूट है। ठीक है, इसी तरह से आप जितने भी 5 जो प्लांट वो करोगे नर्सरी से लाओगे उसमें आपको रूट्स नोट करनी है, ऑब्जर्व करनी है किस काइंड की रूट और किस काइंड की लीफ है, किस टाइप की है। आपको यहाँ पे उनके नेम लिखने हैं, लीफ की जो वेनेशन है वो लिखनी है और जो उसके टाइप ऑफ रूट है वो लिखना है। ठीक है, खुद से करना है ये। आगे आते हैं हम, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दिस प्लांट। क्या आपने कोई रिलेशन ऑब्जर्व किया लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट के बीच में। ए सदाबहार प्लांट हैज ए टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। जो सदाबहार का जो प्लांट है, ठीक है, उसका जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम और उसकी जो लीव्स है वो क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन में है। तो आप इसको टेबल में इसको भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या लिया, एक प्लांट नर्सरी से सदाबहार का लिया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, उसकी जो क्या है टाइप ऑफ जो लीफ है वो कैसी है, रेटिकुलेट वेनेशन में है। सो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, रेटिकुलेट, और फिर उसका जो टाइप ऑफ रूट है वो क्या है, टैप रूट सिस्टम। इसी तरह से आपको ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, ओके, सो डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैपरूट टू। क्या और भी प्लांट्स है जिनका रेटिकुलेट वेनेशन है, उनकी जो रूट टाइप जो है वो टैपरूट ही है क्या। लेमन ग्रास हो गई, लेमन ग्रास में क्या है, ऑन द अदर हैंड हैज फाइब्रस रूट एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। अब लेमन ग्रास है, उसकी जो रूट्स है वो यहाँ पे हमने पढ़ा फाइब्रस रूट है और जो लीव्स है उनमें पैरेलल वेनेशन है। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट टू। क्या कोई और भी प्लांट है जिसका पैरेलल वेनेशन है और उसकी रूट है वो फाइब्रस टाइप की है। ठीक है, so generally plants with reticulate venation have taproot while those with parallel venation have fibrous root। ठीक है, सो जनरली क्या है, जो प्लांट्स है उनकी जो लीव्स का जो वो है वेनेशन टाइप जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, तो उनकी जो रूट्स का टाइप है वो टैपरूट टाइप का होगा। ठीक है, और अगर जो वेनेशन है लीव्स का वो पैरेलल वेनेशन होगा तो उनकी जो रूट्स है वो फाइब्रस रूट्स होंगे। ठीक है, आगे हम आते हैं चिकपी, जिसको हम चना कहते हैं, अदर एग्जांपल ऑफ ए प्लांट विद टैपरूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन। अब जैसे यहाँ पे चिकपी है तो इसकी जो लीव्स का जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन और इसकी जो रूट टाइप है वो टैपरूट है। ठीक है, वीट हो गया, ये भी एग्जांपल है प्लांट विद फाइब्रस रूट। आपने कभी वीट का अगर पौधा फाड़ के देखा होगा तो उसमें भी इसी तरह से पतली पतली काफी सारी रूट्स होती है ना, जैसे घास में होती है, तो वो फाइब्रस रूट्स हो गई और उनकी जो वेनेशन है लीव्स की वो क्या होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। ठीक है, सो हमें क्या पता चला कि जो टाइप्स ऑफ रूट है और जो टाइप्स ऑफ वेनेशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ ए प्लांट, टाइप ऑफ रूट एंड लीफ एंड वेनेशन, आर ऑल सीड सिमिलर। अब ये कह रहा है कि क्या कोई रिलेशन हो सकता है प्लांट का जो सीड होता है उसमें, या फिर जो रूट्स का जो टाइप्स होता है या फिर वेनेशन जो होती है उन सब में कोई रिलेशन हो सकता है क्या, जो सभी सीड्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ओके, सो हम देखते हैं आगे।
Let us compare. Soak some chickpea and maize seeds in water for 2 or 3 days. अब हमें क्या करना है, चना जो है चिकपी है उसको और जो मेज के जो सीड्स है मक्के का जो दाना है उन दोनों को हमें क्या करना है, वाटर में भिगो देना है 2 या 3 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिमूव द सीड कोट ऑफ ए चिकपी, और फिर हमें क्या करना है, चिकपी का जो सीड कोट है उसको बाहर निकालना है, रिमूव करना है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड मेज सीड, और फिर हमें दोनों का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है, क्या डिफरेंस आया 2-3 दिन पानी में उनको भिगो के रखने के बाद। आर दे सिमिलर और डिफरेंट, और हम फिर चेक करेंगे क्या ये दोनों सिमिलर है या डिफरेंट है। सो अब यहाँ पे क्या था, आपके जो सीड्स है उसमें टाइप्स होते हैं सीड्स के, एक होता है डाइकोट सीड्स, एक होता है मोनोकोट सीड्स, ठीक है। सो आप आगे जाके पढ़ोगे कि ये सब क्या होता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, आपको पिक्चर में दी हुई है डाइकोट सीड्स एंड मोनोकोट सीड्स। तो जो डाइकोट सीड्स है वो आपका क्या है, चिकपी है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब आपने चने को भिगोया तो उसमें से क्या हो रहा है, और फिर आपने उसका जो सीड कोट है उसको रिमूव करके चिकपी को देखा, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, जब उसको हम पानी में 2-3 दिन के लिए चने को भिगोते हैं तो उसमें से ये स्टेम, रूट, लीव्स टाइप का निकलने लगता है। और यहाँ पे जो ये जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटिलीडेंस बोलते हैं, ठीक है। कोटिलीडेंस की भी आप आगे डेफिनेशन पढ़ोगे। और ये आपका क्या है, मोनोकोट सीड्स, मेज जो मक्के का दाना है वो आपका मोनोकोट सीड है, इसमें से कोई भी लीव्स नहीं निकली है पानी में भिगोने के बाद, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। आपने क्या देखा, ये बताया ही, जो चिकपी है, जो चना है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया है, और यहाँ से एक पत्ती की फॉर्म में कुछ बाहर निकल रहा है, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए कोटिलीडन। और मैंने आपको बताया ये जो पार्ट है, जब चने को हम तोड़ते हैं तो उसके जो अंदर का जो दोनों पार्ट जो हमें दिखते हैं उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोटिलीडेंस बोलते हैं। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 2 कोटिलीडेंस आर कॉल्ड डाइकोटिलीडेंस, ठीक है। जो प्लांट है जिसके पास 2 कोटिलीडेंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाइकोट सीड्स या डाइकोटिलीडन, ठीक है। तो इसके पास एक कोटिलीडन ये है और दूसरा ये है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, डाइकोट सीड और डाइकोटिलीडेंस, ठीक है। आगे आते हैं, मेज है जो सिंगल थिन कोटिलीडन। मेज के पास सिर्फ एक ही कोटिलीडन है, यहाँ पे ये कोई डिवाइड नहीं हुआ, टूट के स्प्लिट नहीं हुआ है, इसके पास सिर्फ एक ही कोटिलीडन है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, मोनोकोट सीड या फिर मोनोकोटिलीडन्स, ठीक है। प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड, जिन प्लांट्स के पास ऐसे एक कोटिलीडन वाले जो सीड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मोनोकोटिलीडन। जिन प्लांट्स के पास जो सीड्स होते हैं जिसमें 2 कोटिलीडन्स होते हैं उनको हम डाइकोटिलीडन्स बोलते हैं, या फिर उन सीड्स को हम कहते हैं डाइकोट सीड्स, ठीक है। आगे आते हैं, व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनेसन, रूट टाइप एंड द नंबर ऑफ कोटिलीडन्स इन सीड ऑफ अ प्लांट्स। अभी आपसे कह रहा है कि आपने क्या रिलेशन ऑब्जर्व किया लीफ वेनेसन में, रूट का जो टाइप है उसमें, और जो नंबर ऑफ कोटिलीडन्स आपके सीड में जो निकल रहे हैं उसमें, ठीक है। सो डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेसन एंड ए टैप रूट सिस्टम, वाइल अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो डाइकोट प्लांट्स है यानी कि जिसमें 2 कोटिलीडन्स है उनकी जो लीफ का जो वेनेसन होगा वो क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेसन होगा, और जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम होगा, ठीक है। वाइल मोनोकोट प्लांट्स में क्या कह रहा है, उसकी जो जिसमें सिर्फ एक कोटिलीडन होगा उसमें क्या होगा, लीफ का जो वेनेसन है वो पैरेलल वेनेसन होगा, और जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस रूट सिस्टम होगा, ठीक है। आगे आते हैं, you have learned about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals is more detail, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्लांट्स की ग्रुपिंग कर ली, उसके फीचर्स देख लिए, अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स की, ठीक है, कि हम एनिमल्स को कैसे ग्रुप में कैटेगराइज करें। जैसे हमने प्लांट्स को क्या किया, उनकी लीव्स की सिमिलरिटी एज डिफरेंस देख लिए, रूट्स के देख लिए, रूट, लीव्स एंड सीड्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। सो इसी तरह से हम आगे एनिमल्स के लिए करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड अभी के लिए हमने प्लांट्स तक का कर लिया है, तो आप सबको ये पढ़ना है, और जहां भी समझ ना आए तो डाउट पूछना है, ठीक है। और ये जो भी ऑब्जर्वेशन टेबल है ये आपको खुद से करने की ट्राई करनी है। जो भी एक्टिविटीज दी गई है सारी एक्टिविटीज करने का कोशिश करना कि भाई तुम कर पाओ, ठीक है। कहीं भी अपने आसपास कहीं भी कोई नेचर वॉक, आसपास कोई भी पार्क वगैरह जहाँ बहुत सारे डिफरेंट पेड़ या हो, वहाँ पे आपको जाना है। हर्ब्स, सब्स एंड ट्रीज में आपको डिफरेंस देखना है। क्लाइंबर तो आजकल बहुत सारे लोगों के घर पे मिल जाती है, जैसे कि वही हो गया आपका मनी प्लांट हो गया, उसको हम क्लाइंबरी बोलते हैं, ठीक है। और उनकी रूट्स देखनी है आपको उनके लीव्स का जो वेनेसन है वो देखना है। स्टेम देखनी है कि सॉफ्ट स्टेम ग्रीन कलर की कैसी होती है,
रोज की जो स्टेम है वो पतली होती है पर वो वुडी होती है, वो किस टाइप की होती है। और ये नीम की स्टेम तो आपने बहुत पेड़ होते हैं आसपास, आपने देखे ही होंगे, किसी ने अगर आम का पेड़ नहीं देखा होगा तो नीम की जो स्टेम और सब जो होती है वो सेम जैसे आम के पेड़ ने बताई हुई है वो सब होती है, ठीक है। ओके, सो ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है जो जो आज हमने पढ़ा है इस क्लास में। ओके।